महाराज के वंश में आज भी ध्रुवलोक में, ध्रुव तत्व में ध्रुव जी आज भी आकाश में चमक रहे हैं। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, परंतु इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ। फलस्वरूप महाराज इनका बेटा हुआ बेन, जो निकल गया महानास्तिक। और ऐसा नास्तिक निकला महाराज कि पिताजी को ही घर छोड़ करके भागना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ा करो। भगवान दे दे तो भी प्रसन्न, ना भी दे तो भी प्रसन्न। जिसका कोई कर्ज नहीं रहता है ना, जिसका हिसाब किताब कंप्लीट है, उसे किसी पुत्र की आवश्यकता नहीं है। और पुत्र हो जाएगा उससे तुम सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी। इसलिए परमात्मा जिसे जो देता है उसे स्वीकार करो, जिसे नहीं देता है तो ये मान करके चलो कि भगवान की कृपा है, अच्छा हुआ हमारा हिसाब किताब कुछ नहीं है, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। प्रसन्न रहो, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला करके प्रसन्न रहना चाहिए। महाराज तो महानास्तिक बेटा निकल गया बेन, की पिताजी को घर छोड़ करके भागना पड़ा। बहुत ढूंढा सैनिकों ने, लेकिन कहीं महाराज अंग का पता नहीं चला। तो संत महात्माओं ने फलस्वरूप बेन को ही राजा बना दिया। अब जहां बेन राजा बना तो सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया कि तुमने अधर्म को धर्म मान रखा है, कोई भगवान नहीं होते, आज से कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करेगा, बंद करो। राजा ही सबका मालिक होता है, राजा ही सबका भगवान होता है, आज से सब मेरी पूजा करो। बेनाय स्वाहा, बेनाय भजन करो। संत महात्माओं ने बहुत समझाया, महाराज बेन आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप स्वयं यज्ञ नारायण भगवान का अनादर कर रहे हैं, उस परम पिता प्रभु का अनादर कर रहे हैं, ऐसा ना करो। लेकिन संतों को ही डांटना फटकारना शुरू कर दिया। महाराज संत नाराज हो गए और मंत्रों के द्वारा संत महात्मा ने मंत्र शक्ति के द्वारा बेनाय का कर दिया काम तमाम। अब बेन समाप्त हो गया तो विचार करने लगे संत मंडली की अब राजा किसे बनाया जाए। तो महाराज अब बेन का ही मंथन किया तो उससे एक निषाद की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत काला कलूटा था। उसको कहने लगा बताओ मेरे लिए क्या आदेश है। महात्माओं ने कहा शांत बैठा रह तू। उसी का नाम हो गया महाराज निषाद। और अब की बार मंथन किया तो एक बहुत सुंदर बालक और बालिका का जन्म हुआ। बालक के हाथों में शंख चक्र गदा के निशान देख करके संतों ने कहा ओहो स्वयं ठाकुर जी महाराज पधारे हैं, और उन्हीं का वो नाम हो गया पृथु। अब तो महाराज पृथु महाराज की खूब जय जयकार होने लगी, चक्रवर्ती नरेश बन गए, खूब उनकी वाहवाही होने लगी, खूब प्रशंसा हो रही है। महाराज पृथु ने कहा भाई अभी तक हमने किया ही क्या है, और राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। बोले महाराज तो फिर कुछ करो, इस भूमि से अन्न पैदा नहीं होता। पृथु महाराज ने आदेश दिया वसुंधरा अन्न प्रकट करो, तो वसुंधरा ने अनसुना कर दिया, भूदेवी ने अनसुना कर दिया। पृथु महाराज क्रोध में आ गए और कि मेरी आज्ञा का तुम अनादर करती हो, मैं अभी तुम्हें दंड देता हूँ। पृथ्वी कांपती हुई आ गई और उसी वसुंधरा का नाम हो गया महाराज पृथ्वी। पृथ्वी हाथ जोड़ करके कहती है हे महाराज मैं आपके बल पराक्रम को न जान सकी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। महाराज पृथु ने कहा
जमीन से अन्न पैदा नहीं होता है। प्रजा में दोहन कराओ तो गौ माता कहती है, गाय के रूप में प्रकट हुई पृथ्वी कहती है कि आप मेरा दोहन कीजिए, इससे अन्न पैदा होगा। तो महाराज पृथ्वी का दोहन किया गया, उससे अन्न भरपूर पैदा हो गया। अब बढ़िया आनंद के साथ में वहां की प्रजा रहने लगी और पृथु महाराज की खूब जय जयकार हो रही है। पृथु महाराज भगवान का यज्ञ प्रारंभ कर दिए। एक नहीं 100 यज्ञ जैसे ही पूर्ण किया महाराज, उसी समय इंद्र उत्पात मचाने लगा। इंद्र की तो आदत है, कोई अच्छा काम करे तो विघ्न डालना। इंद्र उत्पात मचाने लगा और यज्ञ का घोड़ा ही चुरा करके ले गया। तो पृथु महाराज का पुत्र था, इंद्र से युद्ध करके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वापस लेकर के आए, उन्हीं का नाम हो गया विजिताश्व। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर के पुनः दोबारा फिर से यज्ञ का घोड़ा चुराया। विदुर जी कहते हैं यहीं से पाखंड की परंपरा शुरू हुई महाराज। पाप का ही एक खंड है, वही है पाखंड। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध ना कीजिए महाराज, तो क्या करें? ऋषियों ने कहा हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में मंत्रों के द्वारा इंद्र को ही स्वाहा किए देते हैं। महाराज ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मणों ने इंद्राय स्वाहा किया कि इंद्र खींचे चले आए और स्वाहा होने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले रुको रुको ब्राह्मण देवताओं, हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा मत कर देना। पृथु महाराज ने ब्राह्मणों से कहा रुक जाइए विप्र देवता, भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे हम प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए पृथु महाराज आपको क्या चाहिए? पृथु महाराज ने वरदान मांगा, हे प्रभु मैं 2 कानों से आपकी कथा को सुन करके मैं तृप्त नहीं होता, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए कि जहां भी आपकी कथा हो मेरे कान वहां पर पहुंच जाएं। जय हो। धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगा, कान मांगे 10,000 कान दे दीजिए कि जहां भी हरि कथा हो, भगवान की कथा हो, मेरे कान वहां पहुंच जाए। मैं ना पहुंच पाऊं पर मेरे कान वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि 2 कानों से सुन करके मन को तृप्ति नहीं मिलती। ऐसा लगता है हरि कथा को श्रवण करते ही जाओ, करते ही जाओ। महाराज भगवान वरदान दे करके गए और पृथु महाराज से प्रसन्न होकर सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने भव्य रूप से उनका स्वागत सत्कार किया, उनको सुंदर आसन पर बिठाया, सनकादियों ने आशीर्वाद दिया। पृथु महाराज कहते हैं महाराज आज्ञा करें, मैं आपको क्या दे सकता हूं? सनकादियों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। पृथु महाराज ने कहा प्रभु मैं दिए बिना रह नहीं सकता हूं। पृथु महाराज ने कहा महाराज जहां तक मेरा कोष है, मेरी पत्नी पुत्र, ये साम्राज्य, ये राजपाट, सब कुछ मैं आज से आपको सौंपता हूं। सनकादियों ने कहा हम इसे स्वीकार करते हैं, इस गद्दी पर बैठ करके शासन करो, पर सुनो अधिकार हमारा होगा और आज से इसके मालिक हम हैं और तुमको इस पर शासन करके प्रजा का पालन करो। महाराज बोले पृथु महाराज की। और महाराज इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण है
और से ब्राह्मणों से बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, लेकिन हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। एक दिन नारद जी आए, राजा प्राचीन बरिही को समझाते हैं, राजन आप यह क्या कर रहे हैं, आप हिंसात्मक यज्ञ कर रहे हैं। बोले महाराज ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ में बलि दो तभी यज्ञ पूर्ण होगा। नारद जी ने कहा खबरदार, गलत बात कर रहे हो, शास्त्र कभी आज्ञा नहीं देता कि आप किसी जीव की बलि दो। झूठ को सच मान रखा है। राजन आकाश में देखो, अभी तक जितने जीवों की, जितने पशुओं की तुमने बलि दी है ना, ऊपर देखो, जो महाराज राजा प्राचीन बरिही आकाश में देखते हैं तो लाल लाल आंखें करके सारे पशु देख रहे हैं। राजा घबरा गए, बोले महाराज ये क्या है? बोले अभी तक जितने पशुओं की तुमने बलि दी है ना, ये सब विचार कर रहे हैं तुम कब मरो और कब ऊपर आओ, तुम्हें हम नोच कोच करके खा जाएं, तो तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। ओहो महाराज, तब तो बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा प्राचीन बरिही बार बार भगवान से क्षमा याचना करते हैं। नारद जी कहते हैं सुनो, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया इतिहास सुनाते हैं पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। दो मित्र हैं, एक का नाम है अविज्ञात और दूसरे का नाम है पुरंजन। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार से जब ये कथा सुना रहे हैं नारद जी कि दो मित्र अविज्ञात यानी परमात्मा और पुरंजन यानी जीवात्मा। एक दिन जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि मित्र आपस में दोनों सखा हैं, जीवात्मा और परमात्मा। पुरंजन ने कहा कि मित्र हम घूमना चाहते हैं, चलो कहीं घूम करके आवे। अविज्ञात ने कहा मित्र अभी तो हमारा मन नहीं है घूमने का, आप ही घूम करके आओ। पुरंजन चला घूमने के लिए, लाखों शहर घूमे, लेकिन कोई शहर पसंद नहीं आया। आखिरी में एक 9 दरवाजे वाला नगर दिखाई दिया और वही पसंद आ गया और उसी में प्रवेश कर गए। जैसी प्रवेश किया तो सामने से एक कन्या दिखाई पड़ गई। कन्या ने पूछा कौन हो तुम? पुरंजन ने पूछा आप कौन हो देवी? बोले सुनो, मैं यहाँ की रानी हूँ और ये जो 10 सैनिक देख रहे हो ना, मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। और जो सामने देखो ये है मेरा सेनापति जो कि मेरे इशारे पर काम करता है। और नगर के बाहर तुमने देखा होगा 5 फड़ वाला नाग, मैं अगर आदेश दे दूं ना तुरंत काल बन जाता है। और अकेले इस राज्य की मालकिन हूँ और अभी तक मेरा विवाह हुआ नहीं। पुरंजन ने कहा देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम और आप विवाह कर लें। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला डाली और पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, दोनों का विवाह हो गया। लेकिन महाराज पुरंजन अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। पत्नी के प्रेम में इस कदर खो गया कि जैसा पत्नी कहती, जैसा पत्नी करती वैसा ही पुरंजन करता है। महाराज एक दिन इधर एक जरा नाम की कुरूप कन्या जिस पुरुष से विवाह की बात करती है वही पुरुष भाग जाता है। एक दिन वह राजा चंडवेग गंधर्वों के राजा के पास गई और कहती है महाराज मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूँ, मैं जिससे भी विवाह करना चाहती हूँ वह मुझे देख करके भाग जाता है, मैं क्या करूँ? चंडवेग ने कहा देवी मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूँ और सुनो ये 360 काले काले सैनिक लेकर के जाओ और 360 गोरे गोरे सैनिक लेकर के जाओ।
जिससे विवाह करना चाहो उससे विवाह कर लो, अगर वो भागेगा तो ये पकड़ करके तुम्हारे पास ले आएंगे। और सुनो, मेरा छोटा भाई है प्रज्वार, इसे भी अपने साथ लेकर के जाओ। अब तो महाराज जरा देवी प्रसन्न हो गई। 360 काले काले सैनिक और 360 गोरे गोरे सैनिक और चंडबे के छोटे भाई प्रज्वार को लेकर के चली। और जब चली तो क्या देखा महाराज, नगर के ऊपर गर्मियों का समय है, पुरंजन अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहा है, मस्त है पत्नी के ख्वाब में। कब नगर में आक्रमण हो गया, 5 फड़ वाला नाग मारा गया, पता ही नहीं चला, सारे के सारे सैनिक मारे गए, पुरंजन को पता नहीं चला। और पुरंजन को चारपाई के समेत उठा करके वह जरा देवी चल देती है। पुरंजन की नींद खुली और कहता है, देवी मुझे कहां लेकर के जा रही हो, आप कौन हो? बोले, हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, आज से हम तुम्हारी पत्नी, तुम हमारे पति। बोले, नहीं नहीं देवी, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, मैं अपनी पत्नी के बिना तो रह भी नहीं सकता, 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूं। और पत्नी की याद में महाराज पुरंजन का प्राणांत हो गया। पुरंजन की देहा शक्ति छूट गई। अंते मती सागति, आखिरी समय हम जिसका चिंतन करके हम मरेंगे वही योनि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पुरंजन ने अपनी पत्नी का, स्त्री का ध्यान करके मृत्यु को प्राप्त किया। तो अगला जन्म इसका एक स्त्री के रूप में हुआ। देखिए, अब इसी पुरंजन का दूसरा जन्म हो गया। और जब स्त्री का जन्म हुआ, पुत्री थी, बड़ी हुई, विवाह की योग्य हुई, तो राजा मलयध्वज के साथ में इसका विवाह हुआ। इसकी संतान भी हुई, लेकिन कुछ समय पश्चात पतिदेव चल बसे। और जो पूर्व जन्म का पुरंजन अब सती होने के लिए अपने पति का सिर गोदी में रख करके सती होने के लिए तैयार हो रही है। तो जो पुरंजन का मित्र था, विज्ञात को याद आया कि भाई हमारा मित्र कब का गया है घूमने, अभी तक लौट करके नहीं आया है, पता तो लगाए है कहाँ। जो ध्यान से देखा महाराज, कल का घूमने आया हुआ उनका मित्र आज सती हो रहा था। अभिज्ञात वहां पहुंच गए और कहा, कहो मित्र, तुम तो घूमने आए थे, किसके साथ में सती हो रहे हो? वह देवी नाराज हो गई, तू कौन है जो मुझे अपना मित्र बता रहा है? मैंने अपने पति के अलावा कभी भी पर पुरुष को स्वप्न में भी मित्र नहीं बनाया, तू मेरा मित्र कहां से हो गया? बोले, वाह मित्र, तुम तो सब भूल गए, हमसे कह करके आए थे हम शहर घूमने जा रहे हैं, और ऐसा शहर घूमने गए महाराज कि अपने मित्र को ही भूल गए। जब अभिज्ञात ने प्रकाश डाला तो पुरंजन को याद आ गया, और जैसे ही पुरंजन को याद आ गया, वह अभिज्ञात को प्रणाम करके बोले, वाह भैया, आप तो मित्र हो, आपने हमें याद दिला करके बड़ी कृपा करी आपने हमारे ऊपर। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। पुनरम पुरम जनयति इति पुरंजना, ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है, अनेक पुरियों में। ये 84 लाख जो शहर है ना, ये क्या है? ये 84 लाख शहर नहीं, ये 84 लाख योनियां हैं। किस किस को मालूम है 84 लाख योनियां? कोई हाथ उठा करके बताएगा? याद है 84 लाख गिन के बता सकते हो? नहीं बता सकते, हम बता रहे हैं, गिनिएगा आप। बोलेंगे हम, गिनना आपको है। जल जा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जीव जल के अंदर होते हैं। 9 लाख बार जन्म हमारा जल के अंदर हो चुका है। जल जा नवलक्षाणी, और 11 लाख बार हमारा जन्म कीट पतंग के रूप में हो चुका
लाख बार जन्म हमारा पशु पक्षियों के रूप में हो चुका है। 30 लक्षाणी पशवः, और 20 लाख बार जन्म हमारा पशु के रूप में हो चुका है। और 20 लाख बार जन्म हमारा पेड़ पौधों के रूप में हो चुका है। कभी आम का पेड़ बने, कभी जामुन का, कभी कुछ बने। ज्यादा से ज्यादा 10-20 प्रकार के नाम याद होंगे सबको, बाकी इतने नाम कहाँ किसे याद है महाराज। कितने हो गए? 80। और 4 लाख बार जन्म हमारे हो चुके हैं मनुष्य के रूप में। ये हो गए 84 लाख योनियां। प्रेम से राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे राधे। और ये 9 दरवाजे वाला जो महल है, नगर क्या है? बोलिए ही मानव का शरीर है महाराज। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। अच्छा एक बात बताओ, आम के पेड़ में अगर फल ना लगे तो बेकार है कि नहीं पेड़? क्यों भाई? आम के पेड़ में अगर आम का फल ना लगे